हेलो बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। किसे कहते हैं आरोही क्रम? इंग्लिश में इसको कहते हैं असेंडिंग लेटर्स। शायद आप सबने ही पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर, सरल भाषा में हम कह सकते हैं इसे बढ़ता क्रम। जैसे हम लिखते हैं 0 से 9 की ओर और ए से जेड की ओर। जैसे हम लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ लिखे हैं A B C D वगैरह वगैरह वगैरह। यानी वगैरह वगैरह का मतलब समझ गए ना, आगे के लेटर्स या आगे की गिनती यानी अनंत तक। लेकिन जब हम छोटे से बड़े की ओर लिखें तो इसे कहते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड होता है अवरोही क्रम, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम इसका दष्ट विपरीत होता है, इसमें छोटे से बड़े की ओर गए थे, इसमें बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो उसे कहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग में ध्यान रखना है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। यानी कि कैसे? जैसे हम जाते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 भी, है ना। और अगर हम जाते हैं जेड, फिर वाई, ऐसे एक्स डब्लू, जो भी हमारे पास है अरेंज हम कर सकते हैं। ये कहलाएंगे आपके डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास इसमें हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों को समझना है। अब हमारे पास इसके आ जाते हैं क्वेश्चंस। बस हमें इतना ही पता करना है कि छोटे से बड़े की ओर और बड़े से छोटे की ओर इनके अपने पास जो होते हैं, इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट लिखा है 39,909, कॉमा 39,990, 30,999, 39,099, 30,999 को आरोही क्रम में लगाएं। अब हमें पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। तो आपको हमने अभी बताया है कि जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, यानी हमें इन संख्याओं में से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इसमें हम स्थानीय मान से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? 39,000 का। इसके पास भी है 39,000 और इसके पास भी है। ये 3 तो बहुत बड़ी हो गई। अब छोटी कौन सी होगी? ये 30,000, ये 30,000। तो या तो इसमें से छोटी होगी या तो इसमें से छोटी होगी। अब 100 की प्लेस देखें तो इसके पास भी 900, इसके पास भी है 900। दहाई की देखें तो इसके पास 9, इसके पास 0। तो भाई ये बड़ी होगी ना, क्योंकि इसके पास दहाई अंक है, इसके पास दहाई अंक नहीं है। तो सबसे छोटी क्या हो गई? ये हम इसको क्या ले लें? नंबर 1। उसके बाद स्वाभाविक ये आएगी तो इसको हम डाल लेंगे नंबर 2। अब इन पे आएगी अपनी दृष्टि, तो ये है 900, ये भी है 900 और इसके पास 0 है, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 प्लेस पे। अब इन दोनों में बचा ये भी 900, ये भी 900। इसका दहाई 0 है और इसका दहाई 9 है, यानी कि ये 9 है 909 और ये है 990। तो स्वाभाविक है 990 छोटा होगा और 909 छोटा होगा और 90 बड़ा होगा। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम। सबसे छोटा नंबर 1 वाला 30,909, कॉमा उसके बाद दूसरे नंबर वाला 30,999, उसके बाद तीसरे नंबर वाला 39,099, फिर चौथे नंबर वाला 39,909, फिर 5वें नंबर वाला 39,990। ये हो गया हमारा
आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड आया, क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है भाई? 51,125, 51,215, 15,225, 52,105, 51,100 को अवरोही क्रम में सजाइए। अब इसमें हमको उल्टा करना है, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब हम देखते हैं पहले 1000 वाली डिजिट। इसके पास 51,000 है, इसके पास भी 51, इसके बाद 15, इसके पास 52, इसके पास 51, तो 52 वाली सबसे बड़ी होगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक एक करके, जरूरी नहीं है नंबर ही डालें। सबसे बड़ी कौन सी है? 52,000 वाली, 52,105। अब सेकंड तो आएगी 51,000 वाली, तो 51 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तुलना नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे सैकड़े की डिजिट। इसका है 125, इसका है 215, इसका है 110, तो कौन सी आएगी भाई? ये वाली आएगी उससे बड़ी, 51,215। ये 2 नंबर पे आ गई हमारी, ये भी लिख गई। कुछ कर लेते हैं वरना भूल जाते हैं, ये भी हो गई है ना। अब हमें ये 3 बची। अब हमारा ये है 51 और 100, और ये है 51, 125, तो 125 वाली बड़ी हो गई, ये भी लिख गई। इसके बाद हमारे इसमें 51,100 है ना। अब लास्ट में बची 15,000 वाली, 15,225। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 3 से विभाजित होने वाली, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करने का है। 3 से विभाजित होने वाली 1 से 20 तक की संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाने पर नीचे से चौथे स्थान पर कौन सा अंक होगा? 3 डिमांड है। पहले तो हमें देखना है 1 से 20 तक। क्या देखना है 1 से 20 तक? 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, मतलब ऐसी संख्या जिनमें 3 का डिवाइड जाता है। किस किस में जाता भाई? 1 के बाद तो 3 ही आएगा, 3 के बाद 6 में आएगा, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 और फिर 18, इन सब में जाएगा। अब आएगा 21, 21 20 से बड़ा हो जाएगा तो हमें नहीं लेना है। ये हो गई 3 से विभाजित होने वाले अंक। अब इसको बोला है उन्होंने अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही क्रम क्या होता है? लगाते हैं अपन। अवरोही होता है बड़े से छोटा, यानी पहले आएंगे हमारे 18, फिर 15, 12, 9, 6, 3। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। अब इसमें भी क्या बोला है? नीचे से चौथे स्थान पर, ये ऊपर से कहलाता है, ये नीचे से कहलाता है। नीचे से 1 2 3 4, चौथे स्थान का अंक क्या आ रहा है भाई? अंक कौन सा होगा? 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 12। ठीक है ना। चलिए हो गया। फिर इसके बाद कर लेते हैं संख्याओं का निर्माण करें। इसके क्वेश्चंस आरोही अवरोही के इसी प्रकार से आते हैं। अब थोड़ा नया टॉपिक ले लिया है, संख्याओं का निर्माण करें। देखिए ये हम आपको पढ़ा नहीं पाए थे, इसलिए आज सिखा रहे हैं। जैसे हमारे पास आता है 9 3 7 0 2। इन संख्याओं का प्रयोग करके हमें एक बड़े से बड़ी संख्या बनाना है, बड़े से बड़ी। तो हमें पता होना चाहिए जब हमें बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी। क्या बनेगी बड़ी संख्या? 9, फिर 7, 3, 2 और 0। ये बन गई हमारी बड़ी संख्या, कुछ नहीं करना हमें, है ना। इसके बाद आता है 5 6 4 3 0 तथा
तथा भी ध्यान रखना, 1 मतलब इनके साथ 1 भी लेना है, का प्रयोग कर 6 अंकीय छोटे से छोटी संख्या क्या होगी। अभी हमें छोटे से छोटी बनाना, तो जब भी हमें छोटी संख्या बनाना है छोटे अंक से स्टार्ट होती है, लेकिन चूंकि सबसे छोटा अंक यहाँ 0 है और 0 से कभी भी कोई संख्या स्टार्ट नहीं होती है, तो हमें पहला अंक क्या लेना पड़ेगा, 1। लेकिन ध्यान रखना है जब हमारे पास 0 है तो सेकंड प्लेस पे आ जाता है 0, फिर 3 छोटा है, 4, 5 और 6, बन गई 6 अंक की। 1 2 3 4 5 6 अंक थे, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए लेते हैं क्वेश्चन 9021 का प्रयोग कर 7 अंकों से बनी या 7 अंकीय बड़े से बड़ी संख्या बनाएं। अब हमें ध्यान देना है कि हमारे पास अंक कितने हैं, 1 2 3 4, और बोला क्या गया हमसे, 7 अंकीय। बनाना क्या है, बड़े से बड़ी। तो पहले हम 4 अंक की ही बड़ी बनाएंगे। क्या बनेगी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बनेगी 9210। अब अभी तो ये बनी हमारी 4 अंकों की और हमें बनाना है 7 अंकों की। जब हमें ऐसा आता है और उसमें लिखा भी रहता है कई बार कि अंक दोहराए जा सकते हैं, है ना, तो अंक दोहराना, जब हमें बड़ी बनाना तो हम किस अंक को दोहराएंगे, बड़े अंक को। तो 7 अंकों की बड़ी क्या बन जाएगी, हम 9 को कितनी बार लेंगे, हमारे पास 4 है ना, तो हम 9 को कितनी बार ले लेंगे, 3 बार, 4 बार, है ना, 2 1 और 0, हो गए 7 अंक। 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गई हमारी 7 अंकी और बड़ी भी। नेक्स्ट 73501 का प्रयोग कर 6 अंकीय छोटे से छोटी तथा बड़े से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। अब बनाना है 6 अंकीय और छोटी भी और बड़ी भी। क्या आ रही भाई, हमारे पास अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, और हमें बनाना है 6 अंकों की। तो पहले हम बनाएंगे छोटी और फिर हम बनाएंगे बड़ी। दोनों बना लेते हैं पहले 5 अंकों की। क्या बनेगी, 1 0 3 5 7, ये तो बन गई 5 अंकों की। अब हमें बनाना है 6 अंकों की। तो 6 अंकों के लिए हम क्या कर देंगे, 0 को डबल, क्योंकि हम छोटी बना रहे हैं तो 0 को डबल करेंगे। 1 0 0 3 5 7, हो गए 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, ये बन गई हमारी 6 अंकों की छोटी। अब हम इन्हीं से बड़ी बना लें पहले, 7 5 3 1 0, ये बन गई बड़ी। अब इसी को हम 6 अंकों में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 अंकों की क्या डबल करेंगे, 7, है ना, 7 7 3, नहीं पहले 5 है ना, 5 7 7 5 3 1 0, ये बन गई बड़ी। देखिए अब हमने पहले छोटी लिखी है फिर बड़ी लिखी है, लेकिन हमें अब डिमांड क्या है, अंतर। तो अंतर के लिए हमें बड़ी पहले लिखना पड़ेगी और छोटी उसके नीचे। और अब हम इसका क्या कर देंगे, अंतर यानी कि घटाना। एक कैरी ली, 10 10 में से 7 गए, 3, एक कैरी ली, 11 11 में से 1 इसको दे दिया था, 10 10 में से 5 गए, 5 1 इसको दिया था तो फिर 2 बचे, फिर कैरी लेना पड़ेगी, 12 12 में से 3 गए, 9, अब कैरी दी थी तो वो माइनस करेंगे, 4 यहाँ कुछ नहीं है, 7 7 में से बन गया 6, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। हमें बहुत ध्यान से पहले छोटी संख्या बनाना, फिर बड़ी बनाना, फिर उसके अंकों को लिखना कि कितने अंकों वाली हमसे पूछी गई है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमसे क्या कह रहा है। 5 अंकीय बड़े से बड़ी सम संख्या तथा 4 अंकीय छोटे से छोटी विषम संख्या का योगफल कीजिए। 5 अंकों की बड़े से बड़ी सम, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या, बड़े से बड़ी क्या बनेगी भाई, 9 9 9 9 8 9। अभी हमने देखा कि ये बनी है 9 9 9 9 9। अब हम देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक 9 है, तो ये क्या बन गई है, विषम, और हमें चाहिए है सम। तो हम क्या बना देंगे इसको, 9 9 9 9 8। अब ये हो गई सम। अब चाहिए 4 अंकीय छोटे से छोटी विषम, 4 अंकीय, 4 अंकों की छोटी भी चाहिए और विषम भी चाहिए। क्या बनेगी भाई, छोटी तो बनेगी 1 0 2 3, और इकाई अंक क्या है, 3 है, तो ये स्वाभाविक रूप से विषम ही बन गई है। अब इसका क्या करना हमें, योगफल। तो अब इसके पास 5 अंक हैं, इसके पास 4। हमें लिखते समय ध्यान रखना, हम इकाई अंक से लिखेंगे 1, है ना। घटा दीजिए, 8 में से 5 3 गए, 5 9 में से 2 गए, 7 9 के 9 9 में से बन गया 8 और 9 का 9। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके सभी अंक भिन्न हों। इस तरह इन सवालों में हमें डिमांड अलग अलग आती जाती है। 5 अंकों की अभी हमने बड़ी से बड़ी बनाई थी 9 9 9 9 9, लेकिन अब हमारे पास डिमांड है कि अंक कैसे होने चाहिए, भिन्न। बड़ी भी बनाना है और अंक कैसे होना चाहिए, भिन्न भी होना चाहिए। तो क्या बनाएंगे, 9 8 7 6 5। देखिए ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, जिसके सभी अंक कैसे हैं, भिन्न, यानी कि अलग अलग, 9 8 7 6 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 अंकीय छोटे से छोटी संख्या लिखे जिसके सभी अंक भिन्न हो। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 7 अंक आ गए हैं और छोटे से छोटी आ गई है। अंक तो हमें भिन्न ही लेना, हमें पता है भिन्न अंक काय से प्रारंभ होते हैं, छोटे अंक होते हैं 1 से प्रारंभ, और भिन्न लेना है तो 0 2 3 4 5 6 हो गए 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7। यही हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बहुत अपना सहयोग दीजिए। थैंक यू, बाय।